तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 26 नवंबर 2025। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग यूपीआई। जी हाँ, यूपीआई के माध्यम से हम इंडिया में तो पेमेंट करते ही करते हैं, लेकिन दोस्तों अब यूपीआई के माध्यम से आप यूरोप में घूमने जाओ तो आप वहाँ भी पेमेंट कर पाओगे। इतना ये आसान होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ो। आरबीआई एंड यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक, बेसिकली जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। उन दोनों ने क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया, एग्री हो गया टू स्टार्ट इनिशियल फेज ऑफ लिंकिंग डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया का दोस्तों जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम कौन है? यूपीआई है। ऐसे ही यूरोप में कुछ होगा तो ये दोनों को इंटर कनेक्ट कर देंगे, इंटरलिंकिंग कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे। यूरोपियन लोग इंडिया में आएंगे तो यहाँ उससे पेमेंट कर पाएंगे और इंडिया के लोग यूरोप में जाएंगे तो यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। सेकंड न्यूज़ पढ़े आप, ईसीबी आरबीआई एग्री टू स्टार्ट इनिशियल फेज ऑफ इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले देखो, आपने नाम सुना होगा, आरबीआई का तो नाम सुना ही होगा, एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। बेसिकली इन्होंने क्या मिलकर क्या डेवलप किया? एक यूपीआई सिस्टम डेवलप किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितने भी पे करके आते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है? यूपीआई सिस्टम पे ही बेस्ड है दोस्तों। तो जो इंडिया का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है, वो बेसिकली यूपीआई बेस्ड है। हालांकि ये नहीं केवल यूपीआई है, अदर भी है। मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम कौन ऊपर क्या है? वो है बेसिकली यूपीआई। फोन पे से पेमेंट करना कितना आसान हो गया। तो बेसिकली इंडिया में तो ये काम कर रहा है यूपीआई। ऐसे दोस्तों यूपीआई का ही भाई है, जो बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो यूरोप का एरिया है ना, यूरो एरिया, बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने डेवलप कराया है। उसका नाम है दोस्तों टिप्स टारगेट इंस्टा पेमेंट सेटलमेंट। बेसिकली जो यूरोप में डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम काम करता है इंडिया की स्टाइल में, इंडिया में यूपीआई काम करता है, तो यूरोप में कौन काम करता है? तो बेसिकली करता है टिप्स टारगेट इंस्टा पेमेंट सिस्टम। इसका नाम दोस्तों याद रखें, टारगेट इंस्टा पेमेंट सेटलमेंट। कहाँ का है ये? तो ये यूरोपियन यूनियन का है दोस्तों, यूरोप के देशों में ये काम करता है। अब ये दोनों सेपरेट काम कर रहे हैं। यूपीआई से इंडिया में पेमेंट कर पा रहे हैं, टिप्स से क्या कर पा रहे हैं? यूरोप में पेमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन अब दोनों दोस्तों, दोनों जो सेंट्रल बैंक है वो एग्री कर रहे हैं कि इन दोनों को लिंक करेंगे। लिंक करने का क्या होगा दोस्तों? बेसिकली दोनों को लिंक कर देंगे तो क्या होगा? हम यूपीआई के माध्यम से अब यूरोप में जाके पेमेंट कर पाएंगे और यूरोपियन लोग जब इंडिया में आएंगे तो उसके माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, सीमा के पार जो पेमेंट है, वो इंडिया और यूरोपियन एरिया के बीच में इजीली हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। यही इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। तो इतनी सी छोटी सी न्यूज थी, आपको जिसमें ज्यादा याद नहीं रखना दोस्तों, केवल टिप्स के बारे में याद रखना कि टिप्स कहाँ का पेमेंट सिस्टम है, तो यूरोप का पेमेंट सिस्टम है दोस्तों। आज की न्यूज इतनी थी दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।